टू माय चैनल लीगल वोकैब बाय सौम्या। लीगल वोकैब बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सौम्या गुप्ता आज बताऊंगी कि मीन्स आंसर राइटिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकेंड लेके आई हूँ और बताऊंगी इसमें कि 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो मैं पढ़ा दिया है टॉपिक्स कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड है। उसी में से आपको क्वेश्चंस ये सर्च फाइंड आउट हो जाएंगे, फाइंड कर लीजिएगा। बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द डॉक्ट्रिन्स प्रिसाइसली विद लीडिंग केसेस। ये मैं सारे जो क्वेश्चंस बता रही हूँ ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, जुडिशियरी प्रिपरेशन के लिए। प्लीज़ इसे नोट डाउन करते जाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने जितना पार्ट पढ़ा दिया है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस को आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो अब आपके लिए ये मैं लेके आई हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड का क्वेश्चन फर्स्ट आपको राइट पता चल गया है। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट इज़ द जुडिशियल रिव्यू। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा मेरे वीडियोस में। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट। क्वेश्चन थर्ड है अगेंस्ट whom फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, रेफर टू द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट अवेलेबल हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट का जो पार्ट बता रखा पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके रेफरेंस में आपको ये बताना है फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट whom आर अवेलेबल, राइट। नेक्स्ट करते हैं कि एक्सप्लेन द रूल ऑफ सीवियरेबिलिटी विद रेफरेंस टू क्लॉजेज 1 एंड 2 ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीसीएसजे में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन बिहार और यूपी पीसीएसजे के हैं, ये पांचों क्वेश्चंस। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए और ये मैं बता चुकी हूँ पहले से ही। तो क्वेश्चन 5 है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 13 ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। मैंने वीडियो में बताया है, जिन्होंने नहीं देखी वो चेकआउट कर लीजिए। एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। तो केसेस भी बताने हैं जो पहले से डिसाइड हो रखे हैं, हुए हैं इस रेफरेंस में। और आपको बताना है आर्टिकल 13 के कॉन्टेक्स्ट में कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, आर्टिकल 13 का, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो थे आपके मीन्स आंसर राइटिंग के 5 मोर क्वेश्चंस जो पार्ट सेकेंड जो मैं लेके आई हूँ उसका, कॉन्स्टिट्यूशन के मीन्स आंसर राइटिंग का। आई होप आपको ये क्लियर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वारीज होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।